भारत में राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर कैसे बनती हैं। एक बड़ा नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़ता है, कुछ विधायक उसके साथ आते हैं, झंडा लॉन्च होता है, पार्टी का ऑफिस खुलता है और फिर चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाता है। लेकिन मई 2026 में भारत में एक ऐसी पार्टी चर्चा में आई जिसकी शुरुआत इस पूरे फार्मूले से बिल्कुल अलग थी। ना कोई बड़ा नेता, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना पार्टी का ऑफिस और ना ही करोड़ों रुपए चुनावी फंड। इसके पास था सिर्फ एक विवादित बयान, एक कॉकरोच का सिंबल और इंटरनेट पर मौजूद हजारों लाखों युवाओं का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। इसकी शुरुआत किसी चुनावी रैली से नहीं बल्कि एक अदालत की टिप्पणी से हुई थी। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। रिपोर्टर के मुताबिक टिप्पणी उन लोगों को लेकर थी जो रोजगार या किसी पारंपरिक पेशे में जगह नहीं बना पाते और फिर मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविज्म के जरिए व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों से जोड़कर पेश किया जाने लगा और यहीं से अदालत में कही गई एक टिप्पणी इंटरनेट पर बिल्कुल अलग कहानी में बदलने लगी। क्योंकि अदालत में किसी बात का संदर्भ कुछ और हो सकता है, लेकिन जब वही बात सोशल मीडिया पर कटकर छोटे छोटे क्लिप्स और मीम्स के रूप में फैलती है तो उसका अर्थ बदलते देरी नहीं लगता। कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने इस टिप्पणी को अपने खिलाफ अपमान के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनका सवाल था कि अगर नौकरी नहीं मिलना, व्यवस्था पर सवाल उठाना और किसी युवा को कॉकरोच या परजीवी बना देता है तो फिर इस देश का करोड़ों बेरोजगार युवा क्या है। और यही से एक विवादित टिप्पणी ने जन्म दिया एक ऐसे डिजिटल मूवमेंट को जिसकी कल्पना शायद किसी राजनीतिक रणनीतिकार ने भी नहीं की थी। बाद में क्लियरिफिकेशन आता है कि यह टिप्पणी पूरे यूज के लिए नहीं बल्कि कथित तौर पर कुछ नकली डिग्री वाले वकीलों और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों के संदर्भ में थी। और यह भी कहा गया कि युवा भारत का स्तंभ है। लेकिन तब तक सोशल मीडिया अपना काम कर चुका था, क्योंकि इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी का पहला वर्जन अक्सर क्लियरिफिकेशन से ज्यादा तेजी से फैलता है। एक शब्द लोगों के दिमाग में बैठ चुका था और जब किसी विवादित शब्द को पहले से मौजूद पब्लिक फ्रस्ट्रेशन मिल जाए तो वह सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि मीम बन जाती है। और फिर सामने आया एक ऐसा नाम जिसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं हुई थी, कॉकरोच जनता पार्टी। 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके नाम के एक युवा ने एक्स पर सवाल पूछा कि अगर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा। उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी दोस्तों दिलचस्प है। वह बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे थे, पहले जर्नलिज्म पढ़ चुके थे और आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ वॉलंटियर के रूप में काम कर चुके थे। यानी उन्हें डिजिटल कम्युनिकेशन की ताकत का अंदाजा था। सवाल मजाकिया था, लेकिन इंटरनेट पर कभी कभी सबसे ज्यादा अब्सर्ड आइडियाज ही लोगों को सबसे तेजी से जोड़ते हैं। हजारों रिप्लाईज आने लगे और दोस्तों व एआई की मदद से कुछ ही घंटों में एक वेबसाइट, मिशन स्टेटमेंट और स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी तैयार हो गई। स्लोगन था कि मैं भी कॉकरोच और मेंबरशिप क्राइटेरिया भी बहुत व्यंग्यपूर्ण था। बेरोजगार होना, आलसी होना, लगातार ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से रेंट करने की क्षमता रखना। अब तक यह सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मीम तब तक मूवमेंट नहीं बनता जब तक लोग उसमें खुद को पहचानने न लगे। और शायद यही वजह था कि मैं भी कॉकरोच धीरे धीरे सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि वह एक मेटाफोर बन गया, उस बेरोजगार युवा का जो मुश्किल वक्तों के बावजूद सरवाइव कर रहा है, उस स्टूडेंट का जो पेपर लीक और एग्जाम डिलेस के बाद भी दोबारा पढ़ाई शुरू करता है, और उस मिडिल क्लास परिवार का जो हर महीनों खर्चों और भविष्य की चिंता के बीच जी रहा है। सबसे बड़ी बात, कॉकरोच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गया। मैं भी बेरोजगार हूँ, यह एक पर्सनल कंप्लेंट है, लेकिन मैं भी कॉकरोच हूँ का मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों और हैं। भारत में यूथ फ्रस्ट्रेशन कोई नई बात नहीं है। लाखों युवा हर साल जॉब्स और सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन करते हैं। कहीं एग्जाम डिले होता है, कहीं रिजल्ट अटक जाता है और कहीं पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं। जब कोई छात्र अपनी जिंदगी के कई साल किसी परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं, फिर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ जाता है। और यही वो जमीन थी जहां कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक युवाओं के असली गुस्से से जुड़ गया। इसके बाद मूवमेंट की तरफ से एक मैनिफेस्टो सामने आई। पहली मांग थी कि कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट न पाए। इसे गगोई अमेंडमेंट जैसे नाम से पेश किया गया। इसके पीछे सवाल था कि क्या रिटायरमेंट के बाद किसी जज को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिलना जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। दूसरी मांग इलेक्शन कमीशन से जुड़ी थी। अगर किसी राज्य में वैलिड वोटर्स के वोट मिटाए जाएं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। तीसरी मांग पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं बल्कि 50% रिप्रेजेंटेशन के साथ। इसके अलावा कॉर्पोरेट मीडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने और एंटी डिफेक्शन लॉ को सख्त बांधने जैसी मांगे भी सामने आई। और एजुकेशन सिस्टम को भी लेकर कई डिमांड्स रखी गई। पेपर लीक से प्रभावित छात्रों को कंपोजिशंस, आंसर शीट्स और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, समय पर रिजल्ट और एग्जामिनेशन सिस्टम का इंडिपेंडेंट ऑडिट। तो ये सारी डिमांड कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से रखी गई। यानी अब यह सिर्फ मैं भी कॉकरोच मीम नहीं रहा। मीम ने अटेंशन दिया था, लेकिन मैनिफेस्टो ने इस मूवमेंट को डायरेक्शन देने की कोशिश की और फिर शुरू हुई ऑनलाइन से ऑफलाइन की यात्रा।
जून 2026 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की खबरें सामने आई। यूथ कॉकरोच के कपड़े पहनकर सड़क पर उतरने लगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। पुणे में मैनिफेस्टो जारी किया गया है, यानी वही जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सिर्फ रील और मीम्स तक सीमित है, वही जनरेशन अब सड़क पर खड़ी थी। और यही एक बड़ा सवाल सामने आने लगा कि क्या सोशल मीडिया जनरेशन अब ग्राउंड पॉलिटिक्स में भी उतर सकती है। दुनिया में जेन जी मूवमेंट्स पहले ही इस धारणा को चुनौती दे चुके हैं। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में यूथ लीड प्रोटेस्ट ने सरकारों पर दबाव बनाया। सोशल मीडिया ने सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना भी सिखाया। भारत में भी कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही फार्मूला अपनाया। एक स्टेटमेंट, एक मीम, एक वेबसाइट और एक आइडेंटिटी, और फिर प्रोटेस्ट। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जैसे ही कोई मूवमेंट पॉपुलर होता है, सवाल उठता है कि क्या यह सच में इंडिपेंडेंट है। अभिजीत दीपके की पुरानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री सामने आई और कुछ लोगों ने समर्थन के बाद बीजेपी बनाम सीजेपी का रूप पेश किया जाने लगा। सवाल उठा कि क्या यह जेन्युइन यूथ एंगर है या अपोजिशन का छिपा हुआ राजनीतिक हथियार। लेकिन किसी मूवमेंट का जेन्युइन पब्लिक एंगर भी हो सकता है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि इसके पीछे कौन खड़ा है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या यह मूवमेंट अपने नेताओं से भी सवाल पूछ सकता है। सरकार कह सकती है कि इकोनॉमी बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर युवा को नौकरी या हर छात्र को बेहतर अवसर मिल रहा है। जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन एक युवा फिर भी बेरोजगार हो सकता है और पेपर लीक के कारण किसी छात्र का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। और अब इस फ्रस्ट्रेशन का असर सिर्फ ऑनलाइन तक ही, मीम्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के प्रोटेस्ट के बीच एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। यानी जिस मूवमेंट की शुरुआत एक मीम और एक स्टैटिकल सिंबल से हुई थी, वह अब सरकार पर वास्तविक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की स्थिति तक पहुंच चुका था। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या यह सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोटेस्ट है या फिर डिजिटल जनरेशन की पॉलिटिक्स का एक नया मॉडल। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।